हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय अनदर ब्लॉग जिसमें हम लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं विथ 10K रुपीस। ठीक है, तो अगर आप एक छोटे ट्रेडर हो जिसको नहीं समझ में आता है कि कैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेड करें कम पैसे से, हम उस चीज़ को आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज 10,000 से ट्रेड करना, ट्रेड मैनेज करना, स्टॉक सेलेक्ट करना, एवरीथिंग इज डिफिकल्ट। ओके, नाउ अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर अभी चेक करो, बिकॉज उस वीडियो हमने स्टार्ट किया है। ऑल्दो उस वीडियो में लॉस हुआ था, बट स्टिल यू विल लर्न अ लॉट कि कैसे लॉस को मैनेज करते हैं, कैसे रिस्क को मैनेज करते हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ट्रेडिंग। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज कि हम पहले पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे। तो हर एक ट्रेडर, अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप एक इंटरमीडिएट हो, अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी हो, तो ट्रेड करने के बाद आपको एक पोस्ट मार्केट एनालिसिस करनी होती है। वेदर यू आर इन प्रॉफिट और वेदर यू आर इन लॉस, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी ट्रेड है आपको उसकी पोस्ट मार्केट एनालिसिस करनी पड़ती है। तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि जो भी स्टॉक आपने लिया था, बाय किया था, कहां गलती हुई, क्या प्रॉब्लम आई, किस वजह से लॉस हुआ, किस वजह से प्रॉफिट हुआ, ये सब एनालाइज करते हैं हम। और अगर उस स्टॉक में अभी भी जान है कि आप उसमें ट्रेड ले सकते हो या फिर कल एक और ट्रेड मिल सकता है उस स्टॉक में, तो हम उसको वॉच लिस्ट में रखते हैं। उसके अलावा कुछ और स्टॉक ले आते हैं जो हम वॉच लिस्ट जैसे प्रिपेयर करते हैं। आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा, आप वहां से देख सकते हो कि वॉच लिस्ट में कैसे प्रिपेयर करता हूं। अब उन स्टॉक्स को हम फिर से चुनेंगे, उन स्टॉक्स पर फिर से एनालिसिस करेंगे और कल फिर से ट्रेड करेंगे। तो प्रोसेस वही सेम है, पहला स्टॉक सिलेक्शन, देन उसका प्लान बनाना, और नेक्स्ट जब स्टॉक मार्केट ओपन होगा तो उसको एग्जीक्यूट करना। सिर्फ एज अ स्नाइपर बैठ के देखेंगे मार्केट, हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर ट्रेड मिलेगा तो एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं मिलेगा तो ट्रेड नहीं करेंगे। प्रॉफिट हुआ तो गुड, लॉस हुआ तो और भी अच्छा। लास्ट ट्रेड हमने किया था 5 तारीख को, तो अगर आप यहां देखोगे तो हमें 5 तारीख का ट्रेड दिख भी रहा है कि उस दिन हमारा 7 ट्रेड, एक्चुअली 2 ट्रेड गलती से हो गए थे इसलिए वो गलत दिखा रहे हैं यहाँ पे। एक ही ट्रेड लिया था हमने बेसिकली, और उसमें हमारा जो लॉस हुआ था वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है। अब 6 तारीख को भी मार्केट ओपन था, बस हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। नाउ नेक्स्ट ट्रेड हम लेने वाले हैं आपका 10 तारीख को, जो कि है मंडे। ओके, सो यहां से आपको चीजें देखने को मिलेंगी। तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस में सबसे बड़ा काम हमारा ये होता है कि हमें चेक करना है जो भी एनालिसिस आपने की थी वो कैसे काम कर रही। ठीक, तो देखो डेफिनेटली हमने 5 तारीख का एनालिसिस किया था, 5 तारीख को ट्रेड कुछ खास नहीं मिला था, फिर 6 तारीख को मार्केट ने काम किया। तो जो 5 तारीख की एनालिसिस थी हमारी ये थी कि इसको क्रॉस करके अगर निकलता है तो वी विल लुक फॉर अ ट्रेड, और एक अच्छा खासा ट्रेड हमें मिल सकता था, बट हमने HDFC लाइफ की जगह DVS लैब में एंट्री करी थी, वहां घाटा हो गया। ठीक, तो कोई बात नहीं, ये हमारा ट्रेड सही काम करता, मतलब कि एनालिसिस वाज राइट, हमने ट्रेड में एंट्री नहीं ली थी। नेक्स्ट हमारा DVS लैब। अगर हम DVS लैब की बात करें तो DVS लैब में बेसिकली अगर आप देखो 5 तारीख को जो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे टच हुआ था, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ था, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा अपसाइड दिया, लेकिन हम क्योंकि एक रूल फॉलो कर रहे हैं विच इज 1 स्टॉप लॉस अ डे, सिंस हमारा कैपिटल बहुत कम है, 10,000 के आसपास है, तो हम ये रूल फॉलो करेंगे। जितने लोग भी कैपिटल कम के से ट्रेड कर रहे हैं ये रूल फॉलो करेंगे कि भाई जो भी ट्रेड है हमारा 1 स्टॉप लॉस अ डे लेंगे, क्योंकि उससे आपका रिस्क मैनेज रहेगा। ठीक है, तो हमने उस दिन ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमने ट्रेड से एग्जिट ले लिया। लेकिन अगर हमने 6 तारीख को एक ट्रेड और लिया होता तो शायद हमारा एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता, बिकॉज उसी लेवल से स्टॉक ऊपर उठ के गया और हमारे टारगेट को इसने ईजिली टच किया। अगर आपको नहीं याद है तो आप जाके वीडियो देखना पहला वाला, उसमें मैंने क्लियरली बताया कि टारगेट है, उसको मार्क भी किया था। ठीक है, तो एनालिसिस वाज गुड, बट हमारा टाइमिंग सही नहीं था, दैट्स इट, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं, TCS में देखते हैं। TCS में अगेन इसमें हमने कोई ट्रेड की उम्मीद नहीं की थी, तो छोड़ दो, क्या फायदा इसको देखने का। टाटा मोटर्स वॉज अ ग्रेट सक्सेस, बट हम स्टिल इसमें शायद उस दिन ट्रेड नहीं ले पाए थे। उस दिन हमने ट्रेड HDFC लाइफ में लिया था। लेकिन देखो अभी अगर कैपिटल कम है तो हम एक ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं, बिकॉज अगर कैपिटल ज्यादा होता तो हम 2-3 ट्रेड एक साथ ले सकते थे, जो भी एग्जीक्यूट हो रहा है। हमने जो प्लान बनाया था उनमें से काफी ट्रेड्स में एग्जीक्यूशन का मौका मिला, बट सिंस हमारा कैपिटल कम है तो हमने एक ही में एग्जीक्यूट किया, और दिस इज हाउ आप छोटे कैपिटल से मैनेज कर सकते हो। अब 5 तारीख को हम ये सोच रहे थे कि इस लेवल को ब्रेक करके जाएगा, इस लेवल को ब्रेक करके जाएगा, तो हम डेफिनेटली एक एंट्री लेंगे, और उसने ब्रेक भी किया। ठीक है, ब्रेक भी किया, मार्केट ऊपर भी गया, फ्री टेस्टिंग हुई। और देखो मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि जो 1 डे के टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन होते हैं वो बहुत आपके लिए अहमियत रखते हैं। आप देखो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है 1 डे के चार्ट पे मैंने बनाया था, जाके चेक करना पुरानी वीडियो, ये ट्रेंड लाइन मैंने 1 डे के चार्ट पे बनाया था, एंड देखो आप कैसा वर्क कर रहा है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर इसका ब्रेकआउट हुआ था, इट वर्क लाइक अ चार्म। यहाँ से आपका 425 से अराउंड 437 तक की मूवमेंट दी इसने, और एक साथ, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे, सीधा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो 1 डे के टाइम फ्रेम को बहुत ध्यान से देखो। 1 डे के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो आपके 15 मिनट के टाइम फ्रेम फिर इंट्रा डे के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकता है आपके लिए। ठीक है, डॉक्टर एडीज में आते हैं। डॉक्टर एडीज में हमने क्या किया, अभी क्या हमारा चल रहा है,
अगेन डॉक्टर एडीज का जो हमारा प्लान था 5 तारीख का, ये वाला, ठीक है, ये प्लान जो हमारा था 5 तारीख का, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मूवमेंट हुई, कोई बड़ी मूवमेंट नहीं देखने को मिली। एंड एज लॉन्ग एज आई कैन सी इसमें आपका स्टॉप लॉस ही हिट होता, ठीक है। अगर इसमें हम ट्रेड में एंट्री करते 5 तारीख को, तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारा स्टॉप लॉस हिट होता या फिर एक छोटा सा प्रॉफिट होता, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। बट जो अभी ये बना हुआ है, अभी आपका डॉक्टर एडीज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे चल रहा है, तो हम नेक्स्ट डे भी इसी में ट्रेड करने वाले हैं, उसको बताऊंगा अभी मैं। एक्साइट बैटरी की अगर बात करें तो 5 तारीख को जो हमने एनालिसिस की थी 5 तारीख को, उसी के जोन में घूम रहा था एक्साइट बैटरी, तो मोस्ट प्रॉब्ली इसमें भी आपको ट्रेड नहीं मिलता, ठीक है। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड नहीं मिलता, जो हमें ट्रेड मिला वो अच्छी थी और उसमें काम भी हमारा अच्छा हुआ। तो मेजरली हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस में देखते हैं कि हमारी गलती कहाँ थी, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पे अगर हम गलती की बात करें तो इस पर्टिकुलर केस में, डिविस लैब के केस में गलती नहीं है। एंड ये ध्यान रखना कि कोई जरूरी नहीं है कि आपकी गलती हमेशा हो, कभी कभी मार्केट भी इरेशनल बिहेव करता है, कभी कभी मार्केट भी आपके मतलब बिना किसी बात का, बिना किसी लॉजिक के मूव करता है, ठीक है। तो ये मूवमेंट वही वाली मूवमेंट थी, बिकॉज हमने स्टॉप लॉस एक काफी बड़े पॉइंट पे लगाया था, एक लॉजिकल पॉइंट पे लगाया था, स्टिल वो हिट हुआ। एंड दैट्स हाउ मार्केट वर्क्स। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो आपको देखने को मिलेगा। तो इस गलती से हमें कुछ खास सीखने को नहीं मिला, बस इतना ध्यान रखो कि इस गलती को करने के बाद भी, इतना बड़ा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी हमारा लॉस बड़ा नहीं था। और वो क्यों नहीं था? क्योंकि हमने रिस्क मैनेज करके रखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कि कल हमें किस स्टॉक में ट्रेड करना है। अब देखो, मैंने पहले से बना रखा है यहाँ पे, ठीक है, उसी तरीके से जैसे स्टॉक सिलेक्शन का मैंने आपको पहले बताया था, वही चीज यहाँ पे हम सेम कर रहे हैं। अभी हमें एक्साइट बैटरी और डॉक्टर एडीज दोनों में ट्रेड मिल सकता है, इसलिए मैंने उसको भी मेंशन कर रखा है। कोटक बैंक में एक ट्रेड मिल सकता है, लुपिन में एक ट्रेड मिल सकता है और डाबर में। ये 5 स्टॉक्स हैं जिन पे मैं कल ट्रेड करने वाला हूं। नाउ अगर अभी हम ध्यान से देखें डॉक्टर एडीज को, डॉक्टर एडीज ने अपना एक लेवल तो ब्रेक किया, लेकिन फिर ये जोन बनाया जा रहा है जिसके ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई जोन स्क्वीज होता है, मतलब छोटा होता जाता है, जैसे आपका एक बड़ा सा जोन था, ठीक है, और उसको छोटा करते गया, छोटा करते गया, तो वो मार्केट इसको स्क्वीज करता है एक रेंज में, और जैसे ही वो स्क्वीज एक लेवल पे पहुंच जाता है, वो बर्स्ट करता है और आपको एक बड़ी मूवमेंट देता है। एंड दैट्स हाउ इसको हम प्ले करने वाले हैं। यू कैन सी इतनी छोटी छोटी कैंडल का आपका वॉल्यूम देखो कितना बड़ा बड़ा आ रहा है। तो इस टाइम पे बहुत तगड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है एंड देयर माइट बी चांस कि ये ब्लो करेगा और एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें मिलेगा। तो डॉक्टर एडीज का प्लान बहुत प्लेन एंड सिंपल है, या तो हमें एक मौका यहां मिल सकता है, ठीक है, या तो हमें एक मौका यहां मिल सकता है, ओके। अब दोनों साइड में डिपेंड करता है कि मार्केट किधर जा रहा है, हम उस बेसिस पे ट्रेड लेंगे। और अगर हम बात करें टारगेट या स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करने वाले हैं, तो देखो बेसिकली अगर ऊपर की तरफ एंट्री लेते हैं, हम ऊपर की तरफ अगर एंट्री में लेता हूं, तो बेसिकली मैं इसके आसपास कहीं स्टॉप लॉस रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है, इसके आसपास स्टॉप लॉस कहीं रखने की कोशिश करूंगा। और अगर हम नीचे एंट्री लेते हैं तो मैं इसके आसपास कहीं स्टॉप लॉस रखने की कोशिश करूंगा, बिकॉज एक अच्छा खासा जोन मिलेगा और वहां तक स्टॉप लॉस शायद पहुंचे ना, हिट ना हो, तो हमारा एक प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। टारगेट इस केस में थोड़ा सा डिफिकल्ट है डिसाइड करना, बिकॉज पीछे मार्केट में काफी दूर तक कोई हलचल नहीं है, ठीक है। तो मैं इसलिए थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे आता हूं, मान लेते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं क्या चल रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आपको कोई कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। फिर हम 1 डे पे आके देखते हैं कि कहां पे हमें एक मूवमेंट मिल सकती है। तो 1 डे के अकॉर्डिंग ये जो आपका नेक्स्ट टारगेट बन रहा है वो काफी ऊपर बन रहा है, ठीक है। एक चीज याद रखो, दिस स्टॉक इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेडिंग एज ऑफ नाउ। अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो इसमें एक बड़ी मूवमेंट बनने के चांसेस हैं और मार्केट ने ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है। नेक्स्ट स्टॉप इसका 4913 है, ये नोट कर सकते हो आप। दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप एनालिसिस करते करते एक साथ इंट्राडे स्विंग ट्रेड के भी स्टॉक ढूंढ सकते हो। तो इसमें बेसिकली मैं टारगेट ऐसा लॉजिकल तो नहीं दिख रहा है मुझे, एक लेवल दिख रहा है जहां पे हम इसको मान सकते हैं थोड़ा सा, और वो है ये, ठीक है। तो इस तक मैं पहुंचने का इसका इंतजार करूंगा। 4752 ये टारगेट मैं रखने की कोशिश करूंगा। टारगेट इसमें इतना स्ट्रांग नहीं है बिकॉज हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, सो इसको हम यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम एक्साइट बैटरी में। एक्साइट बैटरी काफी इंटरेस्टिंग लेवल पे है, ठीक है। पहली चीज जो आपको याद होगा कि अभी हमने देखा था 1 डे के टाइम फ्रेम पे टाटा मोटर्स में क्या हुआ था। 1 डे के टाइम फ्रेम में एक्साइट बैटरी ये एक रेंज बना रहा है, ये एक आपका ट्रेंड लाइन बना रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक्साइट बैटरी इसको रेसिस्टेंस बना रहा है और नीचे से एक ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रही है। तो ये भी स्क्वीज कर रहा है ऊपर, ठीक है। इसको अलग अलग नाम लोग देते हैं, बट मैं इसको
बेसिक लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको, मार्केट स्क्वीज कर रहा है और यहाँ पे ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है, मुझे यहाँ पे क्लियर कट अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है, देन ऑब्वियसली पहला टारगेट होगा आपका ये ट्रेंड लाइन। ठीक, अब देखो यहाँ पे टॉप टू बॉटम एनालिसिस करने का फायदा क्या होता है। जनरली अगर आप यहाँ पे मान लेते हैं टारगेट सेट करते, तो आप इसके बेसिस पे यहाँ पे रखते, ऊपर रखते, कहीं रखते, जहां भी रखते, लेकिन वाइल ट्रेडिंग मार्केट इस लेवल से वापस नहीं चला आता। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ये लेवल पता नहीं है, हमने वन डे के एनालिसिस नहीं किया, ये लेवल हमें पता ही नहीं, और यहाँ से मार्केट रिवर्स करके चला आता है, तो आप कहोगे यार मार्केट यहाँ से रिवर्स क्यों कर रहा है, तो कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, कोई लेवल ही नहीं है, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो इसलिए ये वन डे के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पता चलता है। तो जैसे निकलेगा, मैं पहला टारगेट यहाँ होगा, और अगर नीचे की तरफ मेरे को कोई ट्रेड मिलता है, फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है, तो नीचे की तरफ एक अच्छा खासा टारगेट मिलने के चांसेस हैं, जो कि है पहला आपको यहाँ मिलेगा, दूसरा आपको यहाँ मिलेगा, तीसरा आपको यहाँ मिलेगा। क्लियर कट टारगेट है नीचे की तरफ। कोटक बैंक की बात करते हैं। कोटक बैंक में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका लेवल है ये वाला। ठीक है, जहाँ पर भी स्टॉक है इस टाइम पे, इस लेवल पे अगर आप ध्यान से देखोगे, 15 मिनट के चार्ट पे भी आते हैं हम, तो 15 मिनट के चार्ट पे इस लेवल पे काफ़ी दिन से ये स्टे कर रहा है। ठीक है, अभी भी 2 दिनों से, पिछले 1-2 बार से यहाँ पे लेवल पे ही रुका हुआ है। तो देयर माइट बी चांस कि अगर ये कंसोलिडेशन कर रहा है इस लेवल के आसपास, तो ये ब्रेकआउट कर सकता है। अगर कल बैंक निफ्टी या फिर आपका निफ्टी एक अप ट्रेंड मूवमेंट दे रहे हो, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट करने के चांस मिल जाएगा आपको। ठीक है, और अगर नहीं देता है तो हमें डाउन साइड का मार्केट का एक मूवमेंट मिल सकता है, जो कि नीचे की तरफ मिलेगा। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली मैं कोशिश करूंगा कि इसमें वन डे के टाइम फ्रेम की तरह अगर देखें तो, क्योंकि मार्केट इज एन अप ट्रेंड, काफ़ी दिनों से ये अप ट्रेंड में हो रहा है, बट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे एक चिंता वाली बात है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, बट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये नहीं ऊपर जाता है, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नहीं देता है, तो हम नीचे का ट्रेड ले सकते हैं, और अगर दे देता है ऊपर की तरफ, तो ऊपर का ट्रेड हमारे पास तो है ही। लेकिन अगर हम टारगेट की बात करें, तो एज सच कोई हमें प्लेन स्ट्रक्चर टारगेट का दिख नहीं रहा है, जो मैं यहाँ पे भी देख पा रहा हूँ। देखते हैं, रुक जाइए। तो टारगेट का एज सच कोई क्लियर कट पिक्चर तो नहीं मिल रही है, बट स्टिल हम यहाँ पे इसको इस लेवल पे रख सकते हैं। दैट विल बी आवर फर्स्ट टारगेट। ठीक है, जो कि अपना 9 पॉइंट्स ऊपर है। ठीक है, 9 पॉइंट्स ऊपर है। स्टिल दिस इज नॉट अ गुड टारगेट, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा टारगेट है, एंड वी नीड टू डू सम काइंड ऑफ नेक्स्ट लेवल यहाँ पे रहेगा, एंड नेक्स्ट लेवल उसके बाद यहाँ पे रहेगा। तो हमारे तीन टारगेट जो होंगे ऐसे होंगे, पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, और तीसरा टारगेट ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, और सब प्राइस एक्शन के बेस पे है। ये लेवल देख लो आप, ठीक है, ये लेवल देख लो आप, तीनों सारे के सारे प्राइस एक्शन के बेस पे हैं, एंड उसी बेसिस पे हम स्टॉप लॉस भी फिक्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लुपिन। लुपिन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या मिलने वाला था, ये लेवल। ठीक है, यहाँ पे आप देखो एक काफ़ी लाइन से बनाया जा रहा है। ठीक है, एक तरीके से रेसिस्टेंस बन रहा है ये। अगर हम वन डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे थे तब था, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी वही है, और उसके बाद यहाँ पे एक जोन बन रहा है छोटा सा। मार्केट ऊपर गया, जैसे ये कंसोलिडेशन का जोन होता है ना, कंसोलिडेशन का जोन होता है। जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है, फिर एक रेंज बनाता है। ठीक है, फिर एक रेंज बनाता है, और उस रेंज को ब्रेक करके फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट ऊपर यहाँ पे रेंज बनाता है, फिर ब्रेक करता है। तो ये रेंज अगर ब्रेक होता है, तो पहला टारगेट मुझे मिल जाएगा राइट हियर। ठीक है, दिस विल बी माय फर्स्ट टारगेट। और ऊपर ब्रेक होता है तो फिर मैं यहाँ तक का एक टारगेट रख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कट एक टारगेट मिल जाएगा। अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है, तो ऑब्वियसली ये जोन जो होगा मेरा पहला टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट होगा आपका ये 100 पीरियड का मूविंग एवरेज, सॉरी 200 पीरियड का मूविंग एवरेज, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। हमेशा याद रखो, किसी भी स्टॉक, किसी भी इंडेक्स में 200 पीरियड का मूविंग एवरेज always act as a very very important level, okay? And just for your curiosity, मैं बता रहा हूँ कि मोस्ट प्रॉब्ली मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि कल डॉक्टर एडीज अप ट्रेंड होगा। मैं काफ़ी हद तक श्योर हूँ कि डॉक्टर एडीज कल ऊपर जाने वाला है, अप ट्रेंड में होगा। मैं जनरली बायस बनाता नहीं हूँ, बट मैं काफ़ी श्योर हूँ कि ऊपर जाने वाला है। क्यों? मैं आपको ट्रेडिंग में पोस्ट मार्केट एनालिसिस बताऊंगा। एक नया स्टॉक मैंने ऐड किया है, डाबर में बेसिकली क्या दिख रहा है अभी कि जो अपना 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है, डाबर ने वहां से एक बहुत तगड़ा रिवर्सल लिया है, राइट? बहुत तगड़ा रिवर्सल लिया, मतलब आप देखो 2 दिन के अंदर मार्केट से काफी बुरी तरीके से नीचे गिरा हुआ है। अब देखो होता ये है कि ऐसी चीजें न्यूज से ही होती हैं। अब इसका अगर डाबर का आप देखोगे तो शायद कोई ना कोई न्यूज आया होगा, कुछ अच्छी न्यूज़, कोई बुरी न्यूज़, कुछ भी न्यूज़ आती है तभी ऐसा होता है। लेकिन द फैक्ट इज कि मार्केट जो प्राइस एक्शन के बेसिस बता रहा है कि ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखो
पहले ये एज अ सपोर्ट काम करता था, फिर रेसिस्टेंस बना, फिर सपोर्ट बना और आज भी ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो डाबर के लिए 520 का जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। अब अगर 520 के लेवल के आसपास मेरे को फिर मिलता है ये स्टॉक बाई करने के लिए या फिर सेल करने के लिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इट, बिकॉज ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप जब भी देखोगे इसके आसपास कुछ ना कुछ एक्शन देखने को मिलता है। तो कल डिसाइड करेंगे कि मार्केट में क्या होने वाला डाबर में और उस बेसिस पे एंट्री लेंगे। अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ड्यूरिंग मार्केट ही डिसाइड करनी पड़ती हैं, वो विथ एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा। बट इस केस में मैं अभी कुछ एनालाइज नहीं करूंगा, मैं ड्यूरिंग मार्केट आवर्स इसको देखूंगा। तो ये 5 स्टॉक हैं हमारे जिनमें हम कल ट्रेड कर सकते हैं, जिनमें हम कल एनालिसिस कर लिए, हमने कल ट्रेड करने का मौका मिल सकता है, ठीक है। तो अब मिलते हैं लाइव मार्केट में, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, और जो भी एग्जीक्यूशन होगा मैं एक एक चीज़ आपको पॉइंट वाइज डिटेल में बेसिक से समझाऊंगा। तो वीडियोस को एंड तक देखो, छोड़ना मत, अगर छोड़ दोगे तो फिर सब गया, ठीक है। एंड तक देखो, आपके लिए ही लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूं मैं, आपके लिए ही इतना मेहनत कर रहा हूं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं था। मैं अपना 5-10 मिनट में एनालिसिस करता, ट्रेड करता, खत्म करता, ठीक है। सो सी यू इन लाइव सेशन। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज थोड़ा मैं लेट हो गया हूँ आने में, सेटअप पे 9:30 बज रहे हैं और मार्केट में भी मूवमेंट उतनी बड़ी दिखी नहीं मुझे, और इनफैक्ट हमारा ट्रेड भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। बट स्टिल थोड़ा सा लेट हो गया मैं सो के उठने में, होता है कभी कभी मेरे साथ। नाउ इफ़ यू कैन सी, हमने चार्ट ओपन कर लिए सारे, ठीक है। अब हमारा जो ये एक ऑप्शन है जहाँ पे डाबर है, ठीक है, डाबर की जो हमने एनालिसिस की थी, अगर वहाँ पे ट्रेड मिल जाएगा तो वी आर गोइंग टू गेट अ गुड ट्रेड। डाबर उसी की तरफ जा रहा है, मतलब डाउन साइड ही जा रहा है, ठीक है। देन अगर हम बात करें HDFC बैंक, तो ये तो था नहीं, तो मैंने बस एक ऐड करने के लिए लगा दिया है। निफ्टी बैंक निफ्टी भी थोड़े से अभी बेरिश दिख रहे हैं, ठीक है। निफ्टी भी नीचे की तरफ दिख रहा है और बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ दिख रहा है। देखते हैं मार्केट आगे क्या करता है। देन अगर मैं इन चार्ट्स को देखो जिनमें एक्साइड बैटरी है, तो एक्साइड बैटरी का अगर आप चार्ट देखोगे तो वो उसी लेवल से फिर से वापस आ रहा है। तो देयर माइट बी ए चांस कि वो या तो इसमें बनेगा, ठीक है। अगर मार्केट डाउन साइड है तो हमें नीचे का ट्रेड मिल सकता है, वो एक चांस है यहाँ पे, राइट। अब नेक्स्ट अगर हम देखें आपका डॉक्टर एडीज, तो डॉक्टर एडीज मैंने कल रात पर कहा था कि देयर माइट भी चांस कि ये अप साइड की तरफ जाएगा। तो मार्केट इज़ वेरी बेरिश, इसने गैप अप ओपनिंग तो दी लेकिन फिर वो उसको होल्ड नहीं कर पाया और मार्केट की तरह नीचे आने लगा। नाउ हमारे पास लेवल्स ऑलरेडी हैं, अगर इसमें हमें कुछ मिलता है मौका, ये वाला थोड़ा सा टेढ़ा हो गया क्या, हाँ, इसमें अगर हमें कुछ मौका मिलता है ट्रेड करने का तो वी विल डेफिनेटली टेक दैट ट्रेड। अभी तो कुछ खास नहीं दिख रहा है, राइट। अगर मैं कोटक बैंक की बात करूं तो कोटक बैंक भी अपने लेवल के पास ही ट्रेड कर रहा है, और साथ ही साथ लुपिन जो हमने कल एक रेंज बनाया था साइडवेज ओपन होके उसी में ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट में ऐसी कोई बहुत बड़ी हलचल है नहीं, राइट। अब देखते हैं कि अगर कुछ आता है या फिर कुछ मौका मिलता है तो आई विल डेफिनेटली अपडेट। अगर मैं कोई ट्रेड लूँगा तो आपको इसमें बताया जाएगा। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हमें लुपिन में ट्रेड मिल जाए। अगर आप यहाँ पे चार्ट पे देख पा रहे हो तो लुपिन अपना रेंज ब्रेक कर रहा है, जो कि काफ़ी आप कह लो कि एक छोटी जोन में ट्रेड कर रहा था, ठीक है। एंड फॉर मी इट्स अ वेरी गुड ट्रेड। आप जहाँ भी देखो एक रेंज ब्रेकआउट होता है वहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली मैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहूँगा छोटे स्टॉप लॉस के साथ, ज़्यादा बड़े स्टॉप लॉस के साथ नहीं, बट एग्जीक्यूट करना चाहूँगा मैं इसको, बिकॉज इसमें मार्केट में ज़्यादा बड़ी मूवमेंट तो नहीं दिख रही है, बिकॉज सारे के सारे स्टॉक अभी साइड वेज में ही दिख रहे हैं, ओके। कोई भी बड़ा कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है अभी तक, बट दिस ट्रेड माइट गिव अस अ बिग मूवमेंट, या फिर आप कह लो कि एक अच्छी खासी पॉसिबिलिटी कि हमें एक ट्रेड अच्छा मिल जाए। सो लेट्स सी, अगर ये कैंडल अभी इतने छोटे पे ही क्लोज हो गई तो मैं कोशिश करूँगा कि इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दें, ठीक है। बट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मूवमेंट। इवन 5 मिनट पे भी जो कैंडल क्लोज हुई है वो ऊपर जाके अंदर ही क्लोज हो गई है, तो इसलिए स्टिल दिस इज़ लिटिल बिट रिस्की। एक कैंडल की क्लोजिंग तो होनी ही चाहिए आपका अबव दिस जोन, so that's what we are waiting for. Let's see. मार्केट मोस्ट प्रॉब्ली बेरिश ही लग रहा है अभी। आपका HDFC बैंक इज़ गोइंग डाउन, ICICI बैंक इज़ गोइंग डाउन, रिलायंस थोड़ा सा होल्ड करके बैठा हुआ है, बट स्टिल उसमें कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है। सो मार्केट की कोई डायरेक्शन भी डिसाइड नहीं हो पा रही। दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर अ डे ट्रेडर, बिकॉज अगर आपको डायरेक्शन समझ में आ जाए तो ट्रेड लेना ईजी हो जाता है। एंड
एज अ ट्रेडर आपको उसी चीज़ का वेट करना होता है कि भाई कब वो मोमेंट है जब आपको डायरेक्शन समझ में आ गया, मार्केट एक डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। तो उस टाइम पे आप एक ट्रेड ले सकते हो, आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंड नॉट फॉर इंट्राडे, मैं कहूँगा कि ऑप्शन ट्रेडर के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन का पता हो आपको, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको 100% पता हो कि मतलब कहाँ जाने वाला है, स्टॉक किधर जाने वाला है, बट स्टिल आपको कुछ हद तक तो इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। हाँ, अब आपका ये सवाल हो सकता है कि यार ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो देखो, अगर आप ऑप्शंस बायर हो या फिर ऑप्शन सेलर हो, निफ्टी में ट्रेड करो, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, तो एक तो निफ्टी की आप एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। आपने निफ्टी की एनालिसिस कर दी, निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर दी, उसके बाद उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की एनालिसिस भी करो। जैसे निफ्टी की अगर हम बात करें तो उसमें टॉप 4 जो स्टॉक्स है जो एक्चुअली में कंट्रीब्यूट करते हैं निफ्टी की मूवमेंट में, वो होते हैं आपके रिलायंस, ठीक है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और इन्फोसिस। तो इन चारों की भी एनालिसिस आप कर सकते हो या फिर इन चारों की मूवमेंट भी आप देख सकते हो। तो ये हर ट्रेडर के साथ होता है, हर स्टॉक में आपको लगेगा कि भाई बस मौका आ गया लेने का, बस मौका आ गया लेने का, और अचानक से स्टॉक फिर से नीचे आ जाता है। तो दैट इज़ वाई मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अगर कैंडल बनते वक्त ही एंट्री कर दोगे तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ऐसी कैंडल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब देखो, ब्रेकआउट आपका इस वाली कैंडल में भी हुआ, लेकिन आप इसमें एंट्री करते तो भी कोई फायदा नहीं होता। इस वाली कैंडल में भी हुआ, इसमें अगर आप एंट्री करते कोई फायदा नहीं होता। इस कैंडल में भी ब्रेकआउट हुआ, अगर आप इसमें भी एंट्री करते तो भी फायदा नहीं होता। और ये सारी कैंडल्स लोगों को ट्रैप करने के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपको रियलिटी में किसी कैंडल में एंटर करना है तो यू नीड टू लुक फॉर द क्लोजिंग ऑफ द कैंडल, ठीक है। अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देता है, ठीक है, अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देता है और ये बेरिश कैंडल होता है, सॉरी, अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देता है, ये बुलिश कैंडल होता है, दैट मीन्स कि मैं उसमें एंट्री कर सकता हूँ। बट एज ऑफ नाउ अभी एंट्री के चांसेस जितने बढ़े थे उतने ही कम हो गए। सो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट चांस। तो लुपिन एक्चुअली फाइनली अब आप कह लो कि बाइंग जोन में आ गया है। जहाँ पे हम अगर एक बाइंग करते हैं तो हमें शायद काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। मैं एक ट्राई करता हूँ, बिकॉज इसने ऑलरेडी क्रॉस तो कर दिया है, राइट, इसने क्रॉस तो कर दिया है। जस्ट अ मिनट, ठीक है, इसने इस लेवल को क्रॉस तो कर ही दिया है और काफ़ी बेटर तरीके से क्रॉस किया है। मैं पोजीशन बना के आपको बताता हूँ क्यों। तो हम आते हैं, लुपिन बाई करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है 665 के नीचे, 662 के आसपास रखते हैं, 660 के आसपास रखते हैं। तो 500 पोजिशन, 100 पॉइंट्स की हम बाइंग कर सकते हैं। 100 शेयर्स नहीं ले सकते हम, क्योंकि हमारे पास उतना क्वांटिटी, उतना हमारे पास कैपिटल नहीं है। तो हम इसमें करेंगे 70 शेयर्स, ओके, 70 शेयर्स, ठीक है। 70 शेयर्स इज गुड। लिमिट प्राइस पे रख देते हैं, स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 660 के आसपास, ठीक है, 660 के आसपास स्टॉप लॉस। चलो, किस्मत ने बचा लिया। अभी ये फिर से अंदर की तरफ आ गया है, तो वी नीड टू वेट फॉर अ फ्यू मोमेंट अगेन। अगर ये बाहर मिलता है तो ही हम बाई करेंगे। मैं मेरे साथ तो यार अक्सर होता है ये, अगर आपके साथ भी होता है तो आप प्लीज़ मेरे को चैट बॉक्स में बताओ कि ये चीज़ें आपके साथ भी होती हैं। मैं बस एकदम बाई करने के कगार पे रहता हूँ जब तक स्टॉक अपने आप से ही मेरे को इंडिकेशन दे देता है कि भाई क्या कर रहा है तू। क्या कर रहा है भाई, गलत कर रहा है, इसको नहीं करना है अभी, और मैं बच जाता हूँ फिर। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू बाय दिस, बिकॉज ये अब आ चुका है ऊपर, ठीक है। एक मैं आखिरी इंडिकेटर चेक कर लेता हूँ, वॉल्यूम क्या चल रहा है। वॉल्यूम इज नॉट गुड, नॉट गुड। आज काफी चॉपी मार्केट है, मतलब आई एम नॉट श्योर। वॉल्यूम इज प्रीटी लो इसका, इस पर्टिकुलर कैंडल का, बट पीछे जो वॉल्यूम बने हैं ग्रीन कैंडल्स के आप देख सकते हो, दो आर गुड। तो मतलब इस जोन में कुछ तो चल रहा है और जोन का ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। इस जोन के ब्रेकआउट के लिए मैं बैठा हूँ, बिकॉज जोन इतना छोटा जोन है ना ये, अगर इसमें ब्रेकआउट होता है तो वी कैन गेट अ गुड मूवमेंट। ओके, सो मार्केट इज होल्डिंग दिस पोजिशन एंड नाउ आई एम
going to enter in that particular trade. और देते हैं 660। हमने कर लिया ट्रेड में एंटर। 665.75 के आसपास हमारी एंट्री है। और अब जो हम टारगेट सेट करेंगे वो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए दिस लेवल, जो हमने कल रात में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। 669 अराउंड 670 के आसपास का हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं कहाँ तक स्टॉक जाता है अभी। क्योंकि हम देखो यार, ये कैपिटल कम वाली में प्रॉब्लम ही आपको आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कैपिटल कम है तो आप कुछ ट्रिक बना के सब कुछ कर सकते हो, नहीं कर पाओगे। कुछ चीज़ें यहाँ पे दिक्कत आएगी, जैसे कि मेरे को यहाँ पे 100 स्टॉक बाई करने थे जस्ट फॉर एज पर माई रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं बाई कर पाया क्योंकि उतनी क्वांटिटी नहीं मिल रही थी, ठीक। अब मान लो मेरे को एक और ट्रेड मिलता है इसी मौके पे। अब हमारे पास 4-5 स्टॉक्स हैं, इनमें से किसी और एक स्टॉक में अगर हमें ट्रेड मिल जाता है तो मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कैपिटल नहीं है। तो ऑब्वियसली कम कैपिटल से ट्रेड करना इज पॉसिबल, बट उसके भी अपने कॉन्स हैं। और जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ेगा वो चीज़ें कम हो जाएंगी। तो कैपिटल बढ़ाने पे भी ध्यान दो। वो सिर्फ ट्रेडिंग से नहीं बढ़ता है, वो आपका अलग अलग जॉब करके भी बढ़ता है, अलग जगह से पैसे कमा के भी बढ़ सकता है। अब ये पोजीशन हमारी चल रही भी, इसमें मैं एक काम और करता हूँ। एक स्टॉप लॉस भी प्लेस कर देते हैं। तो इसको मैं ओपन किया, ऑप्शन एग्जिट किया, स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर प्लेस होगा 660 और एग्जिट भी होगा 6660, ठीक है। ये हमने कर दिया। नाउ आई विल प्लेस दिस ऑर्डर और सेल। तो भाई हमारा ट्रिगर सेट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ट्रिगर सेट हो जाएगा। जैसे ही आप देखो, जैसे ही स्टॉक इस लेवल पे आएगा 660 पे, वो 660 पे एग्जिट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। लुपिन इज लुकिंग गुड एज ऑफ नाउ। मुझे लग रहा है कि ये ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है एंड आई कैन गेट अ गुड मूवमेंट हियर। एक्साइड बैटरी में को मैं ट्रायल कर रहा था कुछ, तो वो जस्ट वन क्वांटिटी के साथ मैं कुछ टेस्टिंग कर रहा था। ये अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस की है जीरोधा ने। यहाँ पे जो दिखता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे, पहले कई प्लेटफॉर्म्स पे ऑलरेडी है, जीरोधा में थोड़ा लेट आया। बट आई रियली लाइक दिस थिंग कि आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है। नाउ यू कैन ऑल्सो फिक्स योर टारगेट, बट मैं भी टारगेट नहीं फिक्स करूंगा। लेट्स सी कैसे इसको करते हैं। मान लेते अगर आपका टाइम नहीं है, आप सोचते हो कि मेरे को या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट हिट हो जाए, मेरे को चलेगा, ठीक। तो उस बेसिस पे आप अपना टारगेट भी यहाँ सेट कर सकते हो। अभी मेरा टारगेट 1:1 का है, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, बिकॉज एक रेंज बहुत बड़ी मार्केट में नहीं दिख रही है, ठीक है। बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं दिख रहा है, दैट इज वाई अभी हम बहुत बड़ा टारगेट नहीं ले रहे हैं। बट ऑब्वियसली अगर ये 670 को ब्रेक करके ऊपर निकलता है देन डेफिनेटली हमारा एक टारगेट अच्छा खासा मिलने की उम्मीद है। लेट्स सी, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं, दैट इज वाई हमें टारगेट बहुत कम मिल रहा है अभी। बाकी और कोई भी ट्रेड अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ अपना। सो इट्स गुड थिंग कि हमने इसमें एंट्री करी और कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। डाबर भी आपका ऑलमोस्ट वहीं चल रहा है एंड देन एक्साइड बैटरी भी उसी रेंज में मूव कर रहा है। बट अगर ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि आपको आगे ट्रेड नहीं मिलेगा, ये स्टॉक्स बेकार हैं। अब जैसे मैंने कल ही दिखाया था कि एनालिसिस हमने 5 तारीख को की थी, वो 6 तारीख को परफॉर्म किया, तो देर माइट भी चांस कि इनमें से भी कुछ कल परफॉर्म करें। तो इनको आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। अगर आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और आपके जोन से बाहर भी नहीं जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आप इसको रख सकते हो अपने अपने चार्ट में, अपने वॉच लिस्ट में, और जब मौका मिले तब इस पर ट्रेड कर सकते हो। अब काफ़ी देर से हमें ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं। ब्रेकआउट तो हो गया था ऑलरेडी, बट जो एंट्री हमने करी थी वो मार्केट से नीचे गया। अब देखो जनरली लोग क्या करते हैं ना, बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने छोटे स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। जो मेरा स्टॉप लॉस हुआ था वो इस रेंज के नीचे था 70, यहाँ पे 660 पे, ठीक है। तो स्टॉक नीचे आया भी, उसको पूरा मैंने मूवमेंट करने का मौका दिया, बिकॉज ऐसा नहीं कि मेरे बाई करते हुए स्टॉक ऊपर निकल जाएगा, ये चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अभी यहाँ से फिर से रिवर्सल लिया उसने, फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखते हैं, अगर ब्रेकआउट मिलता है, हमें एक ट्रेड अच्छा मिलता है, प्रॉफिट आता है तो ठीक है। अदरवाइज में भी हम नो प्रॉफिट नो लॉस में भी निकल सकते हैं, देयर माइट बी ए चांस, क्योंकि मार्केट आज बहुत ही स्लो है, कहीं मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही है। आप अगर हम देखें तो नहीं, यहाँ मूवमेंट हुई थी, ठीक है, सॉरी, इसमें मूवमेंट एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसमें हमने लिया उसमें ब्रेकआउट देखने को मिला था। कोटक बैंक में ब्रेकआउट हुआ है, एक्साइड में भी ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ है और रीटेस्टिंग चल रही है। तो अब वही बात है कि यार देखो, कम कैपिटल का ये घाटा कि हम इसमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज एक्साइड इज एट द राइट प्लेस फॉर
ट्रेड इस टाइम पे बहुत सही जगह पे है एक साइड ट्रेड लेने के लिए, एंड आई थिंक ब्रेकआउट जो हुआ है काफी बेटर ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल है तो आप एक साइड में भी एक एक रिवर्सल के साइन पे जैसे ही नीचे का रिवर्सल थोड़ा सा दिखेगा तो आराम से ले सकते हो। तो ये ब्रेकआउट देखो, ये कितनी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है, विच इज अ गुड थिंग। ओके, एंड देर माइट बी ए चांस कि स्टॉक नीचे जाएगा अच्छे खासा। लेट्स सी क्या होता है, बट अभी हम नहीं ले सकते बिकॉज हम ऑलरेडी ट्रेड में हैं, और रूल्स फॉलो करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम रूल्स ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है। सो ट्रेडिंग में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफर से ट्रेडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पेशेंस, ठीक है। अब मैं सुबह से बैठा हुआ हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ, सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं और अभी तक हमें कुछ खास ट्रेड में समझ नहीं आया। देखो मैंने एंट्री करी थी इस वाले पॉइंट पे, राइट। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर मेरा स्टॉप लॉस एक्चुअली 660 पे है बिकॉज मुझे पता था कि इतना तो नीचे आना ही है इसको। मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया और अभी फिर से ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अब जनरली अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो आप यहाँ पे भी थोड़ी सी पोजीशन ऐड कर सकते हो, यहाँ पे भी पोजीशन ऐड कर सकते हो ताकि आपका एवरेज प्राइस कम आ जाए। लेकिन अभी कैपिटल हम कम लेके चल रहे हैं इसलिए हम कुछ नहीं ऐड करेंगे, प्योर जो रूल में बनाया है वही फॉलो करेंगे। अगर टारगेट हिट होता है तो हम एग्जिट करेंगे, नहीं होता है तो स्टॉप लॉस का वेट करेंगे। दोनों में से कोई एक हिट होना चाहिए, अदरवाइज मार्केट को क्लोज होना चाहिए। ये हमारा रूल है और इसको हम पूरा फॉलो करेंगे आज के दिन। देयर इज एन अपडेट गाइस, मैं काफी देर से वेट कर रहा था लेकिन यहाँ पे लुपिन में मुझे कुछ मिला नहीं, ठीक है। एंड जो एक ट्रेड आइडियल ट्रेड होता है वो मेरे को डॉक्टर एडीज में मिला बिकॉज डॉक्टर एडीज ने इस लेवल को ब्रेक किया, एक ऊपर की तरफ गया, ठीक है, रिटेस्टिंग करी और रिटेस्टिंग के बाद फिर से ऊपर निकल रहा था। दिस इज द मस्ट टेक ट्रेड फॉर मी, ठीक है। तो मैंने इसलिए इसमें एंट्री करी है। ऑब्वियसली आपका लुपिन में एग्जिट करना पड़ा मुझे क्योंकि कैपिटल कम था। अगर जनरली हम कैपिटल अच्छे से ट्रेड करें, कैपिटल अगर आपका ठीक ठाक है तो आप दोनों ट्रेड में एंट्री रख सकते हो। लुपिन विल परफॉर्म, दैट इज माई गारंटी, वो यहाँ से ऊपर निकलेगा और ये टारगेट जरूर मिलेगा। बट एज ऑफ नाउ ये ट्रेड मेरे से मिस नहीं हुआ तो मैंने इसमें एंट्री करी है। लेट्स सी क्या होता है, मैं अपडेट करूंगा अभी आपको। सो फाइनली हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है, प्रॉफिट हमने बुक कर लिया है। ऑल्दो एक पहला ट्रेड था जो खराब हो गया था, बेसिकली खराब क्या हो गया था मैं कहूँगा, एग्जीक्यूट भी हुआ, आप कह लो कि प्रॉफिट भी मिल सकता था उसमें, बट द प्रॉब्लम वाज कि ट्रेड मूव ही नहीं किया। ओके, नाउ जो मैंने नेक्स्ट ट्रेड बताया आपको रेडीज वाला, डॉक्टर रेडीज वाला, उसमें काफ़ी अच्छा हमें ट्रेड मिला और चार्ट पे तो आपने ऑलरेडी देखा ही है। अभी जो फिलहाल अगर हम देखें मार्केट में, सो हमारा ये प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है 165 रुपीज़ का। और ठीक है, बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है बट मुझे लगता है कि 10,000 के कैपिटल के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो दिस इज समथिंग गुड। ओके, ऑल्दो हमारा 300 रुपीज़ वाला प्रॉफिट वॉज गुड बट एक लुपिन का ट्रेड ने गड़बड़ कर दिया। एनीवेज, तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आपको यार सेटअप पे ध्यान देना पड़ेगा कि कोई एक सेटअप के दिमाग में होना चाहिए ऐसा, आपके पास होना चाहिए ऐसा जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको काफ़ी अच्छे से पता हो, तभी आप कोई चेंज कर सकते हो। सो दिस वाज डे 2 ऑफ लाइव ट्रेडिंग। मिलते हैं अगले दिन फिर से ट्रेड करते हुए, और आपको जो भी सीखने को नया मिला, अगर कुछ नया सीखने को मिला प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाकी नेक्स्ट ट्रेड में मिलते हैं।